सबको गिला है, हमें बहुत कम मिला है, मगर जितना हमको मिला है कभी सोचा है उतना कितनों को मिला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश कलाल आपके साथ एक नई चर्चा को लेकर। आज का विषय है सोल इन्वेस्टमेंट, आत्मा पे निवेश। आजकल हर इंसान स्वार्थी हो गया है, सबको पैसा चाहिए, आध्यात्म, रिश्ते सब कुछ खत्म हो गए। तो आइए इसी से जुड़ी हुई एक कहानी सुनते हैं। कहानी एक राजा की, एक क्रूर राजा की। एक राजा था, बड़ा ही क्रूर था। उसने अपनी जनता को परेशान करके, लूट के, मार के बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। हीरे जवाहरात, मोती, रुपया, पैसा, बहुत अथाह धन उसके साम्राज्य में इकट्ठा हो गया। उसके कोष सारे भर गए। तो उसने सोचा कि मैं एक खजाने के लिए एक तहखाना बनवा दूं जिसमें सारा खजाना भर दूंगा। उसने दूर जंगल में एक तहखाना बनवा के उसमें सारा खजाना रखवा दिया और उस तहखाने की 2 चाबियां बनवाई। एक तो उसके मंत्री को दी और एक अपने पास रखी। मंत्री बड़ा भरोसेमंद था उसका, तो उसने विश्वसनीय मंत्री को एक चाबी सौंप दी, दूसरी चाबी अपने पास में रखी और निश्चिंत होकर अपने राजमहल में आ गया। अब वो लोगों को लूटता रहा, खजाना इकट्ठा करता रहा और उस जो उसका तहखाना था, कोषालय था, उसके अंदर वो सारा कोष इकट्ठा करता गया। एक दिन राजा गया वहाँ उस कोषालय में, उस खजाने के पास, और बड़ी मलिन तल्लीनता से उस खजाने को निहारता रहा कि मैंने बहुत सारा खजाना इकट्ठा कर लिया, मैं मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ और मेरे पास बहुत रुपया, पैसा, धन दौलत, हीरे जवाहरात हो गए। और ये सोचते सोचते वो लीन हो गया। इसके बाद में अचानक वहां से इनका मंत्री निकला जिसके पास में दूसरी चाबी थी। अब वो 2 दिन पहले मंत्री खजाने में आया था, तो उसको लगा कि कहीं मैंने गलती से दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया। उसी डर से वो उस तहखाने का दरवाजा बंद करके चला गया। दरवाजा बंद करके चला गया और राजा का जैसे ही ध्यान खुला, उसने सोचा चलो अब वापस राजमहल चला जाए। वो राजमहल जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसने खूब कोशिश की, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। इधर मंत्री राजमहल पहुंच गया, राजा को वहाँ पाया नहीं। तो वो लोग भी 1-2 दिन इंतज़ार किया और फिर राजा को ढूंढने के लिए जंगल में निकल गए। इधर राजा भूख प्यास से तड़प रहा था, परेशान हो रहा था और उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो कहीं से भी बाहर निकल पाए। चिल्ला रहा था पर उस दूर जंगल में किसी ने इसकी आवाज़ भी नहीं सुनी। फिर बिल्कुल वो हताश हो गया, निराश हो गया, टूट गया, बिल्कुल उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई। इसके बाद इसने एक हीरो का बक्सा लिया और एक हीरो का बिस्तर बनाया। बिस्तर बना के और उसने अपनी उंगली काट दी। उंगली काट के और खून से कुछ लिख दिया और उस बिस्तर पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु हो गई। कई दिन हो गए, मंत्री को राजा मिला नहीं। तो इधर सबने सोचा कि हो सकता है राजा की कोई सी हादसे में मृत्यु हो गई हो या कहीं कुछ हादसा हो गया हो। सब ढूंढ रहे थे। तभी मंत्री के दिमाग में आया कि यार राजा तो है नहीं, क्यों ना मैं वो उस खजाने में से थोड़ा सा हिस्सा ले लूं। किसको पता चलने वाला है, अभी राजा तो है नहीं, तो कोई मुझ पे ब्लेम कर नहीं पाएगा, कोई मुझ पे कोई किसी प्रकार का इल्जाम नहीं लगा पाएगा। चलते रहे, गए, तहखाने तक पहुंचे। तहखाने का दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला उसको एक लाश पड़ी मिली जो कि राजा की थी। मंत्री राजा की लाश देख के सन्न रह गया।
और उसने वहाँ लिखा हुआ देखा, और उस पर लिखा हुआ था कि इन तमाम हीरे जवाहरात मेरे लिए एक बूंद पानी और एक निवाला की व्यवस्था नहीं कर पाए, और मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। तो कहानी हमको सिखा जाती है कि ज़िंदगी में कुछ भी साथ नहीं आएगा। हम रुपये पैसों के पीछे भाग रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पर हम हमारी आत्मा पे निवेश नहीं कर रहे हैं, हमारी सोल पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कहानी से यही सीख मिलती है कि थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाए, हम थोड़ा सा हमारी सोल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, मेडिटेशन करें और भाईचारे की भावना रखें। धन्यवाद दोस्तों।